फेस्टिव का मतलब बस मीठा खाना और मीठा नहीं खाना ये नहीं है। डायबिटीज में बस मीठा या फिर शुगर ये अकेला कल्प्रिट नहीं है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, स्वीट खाना शुरू करने के बाद बैठ गए और आधा केजी जलेबी खा गए, तो ये गलत बात है ना। तो हमेशा देखना कि स्वीट खाने के शुरुआत में खाओ, खाने की शुरुआत में मधुर तिक्त कषाय, मतलब मधुर रस पहले आप कंज्यूम करोगे तो आपका पेट जल्दी भरता है, आपको सैटिस्फाइड फीलिंग होता है और आपके मन में गिल्ट नहीं रहेगा। आपके खाने के थाली में स्वीट है तो उस स्वीट के साथ कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा सलाद आपके खाने में रहे, ज्यादा से ज्यादा आपके खाने में सब्जी रहे। पहले कोई भी फेस्टिव होता था तो फेस्टिव के टाइम स्वीट बनता था। डायबिटिक पेशेंट्स जो इंसुलिन पे हैं या फिर जिनकी फ़िलहाल ज़्यादा यूनिट्स है इंसुलिन देने की, तो ऐसे लोग त्योहार के समय क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये गलती नहीं करनी है। काफ़ी सारे डायबिटिक पेशेंट्स में मैं देखता हूँ कि वो जलेबी खानी है और मन से ही दवाइयों की या फिर इंसुलिन की डोज बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा गलती डायबिटिक पेशेंट्स करते हैं। किसी फेस्टिवल के बाद आपका शुगर बढ़ रहा है, कोई थोड़ा मीठा खाने के बाद अगर आपका शुगर बढ़े हुए आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है बाकी के दिन आपने जो परहेज करना चाहिए वो नहीं किया है। सो डोंट ब्लेम फेस्टिवल्स। हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं डियर डायबिटीज़, ये हमारा हिंदी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डायबिटीज़ और उससे जुड़ी कई सारे आयामों की चर्चा करते हैं। आज का एपिसोड फेस्टिव है क्योंकि आज हम सेलिब्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी फेस्टिव मोड ऑन हो रहा है। काफ़ी सारे त्यौहार जो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया को भी इसकी बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि भारत के सारे त्यौहार फेस्टिवल कैसे मनाए जाते हैं, क्या क्या उसमें खाया जाता है, क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, मिठाई कैसी होती है, इन सब की क्यूरियोसिटी सबको होती है। और सबसे ज़्यादा भारत में अब ये जो फेस्टिवल शुरू हो रहा है, तो फिर गणेश जी का आगमन हो या फिर माता रानी का आगमन हो, नवरात्रि हो या फिर दिवाली हो, दशहरा हो या फिर और कुछ हो, दही हंडी हो, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है मज़ा, मस्ती और सबसे इम्पॉर्टेंट मिठाई। लोगों का आप साथ मिलना या फिर एक दूसरे के साथ मिल बांट के सारा सेलिब्रेशन एंजॉय करना, खाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस सब में कहीं हम एक बात भूल जाते हैं कि हम हमारी तबीयत की तरफ कहीं हम परहेज़ तो नहीं कर रहे या फिर तबीयत को हम हमारे इग्नोर तो नहीं कर रहे। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि हमें फेस्टिवल एंजॉय तो करने हैं, लेकिन अपने डायबिटीज़ को एट द सेम टाइम कंट्रोल में कैसे रखना है, उसके लिए क्या क्या करना है। तो इसी के लिए हमारे साथ जुड़े डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी। डॉक्टर वेलकम। यस, थैंक यू। और ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया। और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स का ये हमेशा ये एक्सक्यूज़ होता है, मतलब डायबिटीज़ फ्री फॉर एवर का उनका ट्रीटमेंट तो शुरू करते हैं, अच्छा फॉलो करते हैं पहले 2 महीने 3 महीने, और फिर बाद में क्या होता है पता नहीं, एक दिन आके फिर बात बोलते हैं डॉक्टर मेरा थोड़ा शुगर बढ़ गया। मैं बोलता हूँ तुम तो सब अच्छा फॉलो कर रहे थे, अभी अचानक कैसे बढ़ा? नहीं वो फेस्टिव आ गया ना। वो तो एक्सक्यूज से ज़्यादा चांस होता है वो मीठा खाने का। और जैसे कि मतलब मेरे में जबरदस्ती हो गया ना, अभी सब लोग खा रहे तो मैं कैसे रोक सकता हूँ खुद को। और फेस्टिव आने की वजह से मेरा डायबिटीज बढ़ गया। तो मैं उनको एक सादा सवाल पूछता हूँ कि भाई ये तेरे जीवन में आखिरी फेस्टिवल होने वाला है? तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से हंसते और बोलते नहीं ये तो हर साल आने वाला है। तो इसका मतलब है हर साल आपका फेस्टिवल आएगा कोई भी। और इंडिया में तो मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक हर 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ तो फेस्टिवल होता ही होता है। तो हर 2 महीने के बाद फिर तुम्हारा शुगर बढ़ेगा क्या? तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि फेस्टिव या फिर कोई भी सेलिब्रेशन ये हमारे डायबिटिक रिवर्सल या फिर डायबिटीज़ कंट्रोल के इसमें ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। रादर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर 365 डेज है पूरे साल भर में, 360 दिन है, उसमें से अगर 60 दिन आपका फेस्टिव चलता है, 60 दिन आपके फेस्टिव चलते हैं। सो अगर 300 दिन अगर आप डिसिप्लिन अच्छा रखते हो, आपने अगर सारे प्रोटोकॉल अच्छी तरह से फॉलो किए हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 2-3 दिन के फेस्टिवल के खाने के वजह से या फिर आपके प्रोटोकॉल में डेविएशन की वजह से आपका शुगर बढ़ना चाहिए। ये सिंपल लॉजिक है। मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ, अगर
किसी फेस्टिवल के बाद आपका शुगर बढ़ रहा है, कोई थोड़ा मीठा खाने के बाद अगर आपका शुगर बढ़े हुए आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है बाकी के दिन आपने जो परहेज करना चाहिए वो नहीं किया है। सो डोंट ब्लेम फेस्टिवल्स। अगर हम भारतवर्ष की बात करेंगे तो भारत में सारे फेस्टिवल्स का कुछ ना कुछ तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। तो दिवाली हो सकता है, दशहरा हो सकता है, नवरात्र हो सकता है। तो ये जो हमारी दिनचर्या बनाई है, तो अगर हम हमारी पूर्वजों की बात करेंगे तो उन्होंने, या फिर आयुर्वेदा की बात करेंगे, आयुर्वेदा को हम कहते हैं कि एक पुराने ज़माने से ये काफ़ी सालों से ये साइंस हमारे इसमें है। और एक उसकी एक दिनचर्या होती है, ऋतुचर्या होती है। जब भी हमारा कोई सीजन चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके फूड में भी बदलाव होना चाहिए। तो लोगों को अगर ऐसे बताया तो शायद वो लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो लोगों को तो उन्होंने क्या कर दिया, इस साइंस को धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, फेस्टिव के नाम के ये क्या कि लोग उसको फॉलो करें और उस फेस्टिवल में ये करे। लाइक सभी फेस्टिवल में मीठा खाना ही नहीं होता है। कुछ फेस्टिवल के साथ आपको फास्टिंग के बारे में भी बताया जाता है, कुछ इसमें आपको ग्रेन्स बिल्कुल अवॉइड करने होते हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी उसमें होती है। उसमें अगर आप देखोगे गरबा भी होता है और कोई भी होता है, तो उसमें डांस भी होता है। तो उसके बजाय सब लोग अपने एक साथ घुल मिल जाए, सबका सोशल कनेक्ट अच्छा हो जाए, एक दूसरे के साथ उसका हैप्पीनेस और सुख दुख भी शेयर हो जाए। तो कैसे है कि जब हम फेस्टिव की बात करते हैं तो फेस्टिव का क्या मतलब होता है, जब भी आपके घर में कोई फेस्टिव होता है तो आप क्या करते हो, सुबह उठे और इमीडिएटली खाना बनाए, खाना खाए, इतना ही होता है और कुछ होता है नहीं? काफी सारी चीजें होती है उसमें। क्या फेस्टिव में इतने सारे लोग सबसे पहले तो सुबह उठते हो, आपको पहले से एक्साइटमेंट होता है, चलो भाई कल तो फेस्टिव है। बहुत बार तो फेस्टिव के टाइम छुट्टी होती है तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, चलो भाई मेरा छुट्टी है, सब दिन सब लोग एक साथ रहेंगे। आप उस दिन जल्दी उठते हो, थोड़ा अभ्यंग वगैरह लेते हो, स्नान वगैरह अच्छा करोगे, आपके घर के बाहर का सारा जो आपका पूरा घर आपका क्लीन करके साफ सुथरा करके रखेंगे। फ्रेंड्स को या फिर आपके जो क्लोज रिलेटिव्स है उनको विश करेंगे कि चलो भाई हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी दशहरा, उनको मैसेजेस करेंगे। कुछ सुख दुख की चीज़ें आपके उनके साथ आप डिस्कस करेंगे। मदर फादर है या फिर आपके जो कोई बच्चे हैं उनको आप घर पे बुलाते हो और फिर आपके खाना एक साथ होता है और उस टाइम मीठी बातें भी होती है और उसके साथ मीठा खाना भी होता है। तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स का या फिर ओवरऑल लोगों को क्या होता है कि फेस्टिव का मतलब बस मीठा खाना और मीठा नहीं खाना ये नहीं है, उसके साथ बहुत सारी बाकी भी मीठी चीजें भी जुड़ी हुई है जी। तो आपके फेस्टिव में या फिर आपके कोई भी फंक्शन में मीठा खाना ये एक बात हो गई, यही पूरा इसके ऊपर नहीं है। तो आपका ये सवाल था कि डायबिटिक पेशेंट्स को ज्यादा परेशान होना है क्या, ज्यादा एंजाइटी में रहना है क्या, उनको फेस्टिवल है तो भाग जाना है क्या? तो नहीं, डायबिटिक पेशेंट्स भी, वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो उसको भी फेस्टिवल अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेट करना है। लेकिन फूड के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं उसके वजह से तो उसका डायबिटीज नहीं बढ़ने वाला है। सही बात है। तो अगर वो उस दिन सुबह जल्दी उठेगा, 4 लोगों को फोन करेगा, सोशल कनेक्ट उसका बढ़ाएगा, थोड़ा अच्छी तरह से बात करेगा, तो मुझे लगता है उसका डायबिटीज वैसे ही वैसे कंट्रोल आएगा। तो फूड ये एक उसका एक बोल सकते हैं कि उसका एक 10% 20% वो कंट्रीब्यूट करता है। बाकी 80% तो आपका मूड अच्छा होना चाहिए। ये लगता है मुझे फेस्टिव का सही डेफिनेशन है। और उस नजरिए से अगर हम फेस्टिव को देखेंगे और उस तरीके से अगर सेलिब्रेट करेंगे तो डायबिटिक पेशेंट भी अच्छी तरीके से कोई भी फेस्टिव सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है, मेरा कहना है जी। अभी त्योहारों में हर जगह मिठाई मिलती है, स्पेशली दुकानें जो होती है वो इतनी टेम्पटिंग हो जाती है, देखो तो जाके कुछ ना कुछ तो मिठाई खरीदो, ऐसा ही मन करता है। लेकिन काफ़ी सारी एक बात तो फैक्ट है कि दुकान में वो बिजनेस के लिए बैठा है, वो तो हमारे लिए शुगर फ्री कंटेंट डाल के मिठाई नहीं बनाने वाले, कुछ ना कुछ तो देंगे, मिठाई शुगर ही रहेगी उसमें। नहीं, वो शुगर फ्री भी आते हैं ना, उसके बारे में भी हम बात तो फिर उसी के बारे में मुझे जानना है कि अगर शुगर नहीं तो शुगर फ्री ही सही, लेकिन मिठाई खानी है, मीठा खाना है। मेरा थोड़ा उससे अलग कहना है कि आप भले शुगर फ्री खाओ, बेहतर है शुगर खाने से, लेकिन कोई भी मिठाई जब आप खाते हो तो पूरी तरह से मना मत करो, खुद को रोको मत। वो गिल्ट फीलिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो भाई आज लड्डू खाना है, मतलब चुरा के कोई नहीं देख रहा है, ये ऐसे वो चोरी छुपे वो खाते। मेरा कहना उससे अच्छा है कि आप सही तरीके से वो जो स्वीट है आपके बाकी कंपोनेंट के साथ कंबाइन करना सीखो। अच्छा। और अगर ठीक है, मेरा आज फेस्टिव है, मेरे घर में जलेबी बन रही है, मेरे घर में कोई स्वीट बन रहा है, या फिर मैंने बाहर से लड्डू लाए भी है, ओके, तो बीइंग अ डायबिटिक अगर मैंने 1 या 2 लड्डू खाए
तो आपको कोशिश क्या करनी है कि मेरे खाने में 2 लड्डू आए हैं या फिर 2 गुलाब जामुन आए हैं या फिर और कोई स्वीट मैंने खाया है, तो जितने क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट चाहिए थे उतने तो मेरे खाने में आ गए। तो मुझे इसका ख्याल रखना है कि मैं बाकी जहाँ से मेरे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जाने वाले थे, तो मैं शायद क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 2 लड्डू खाए तो उस दिन मील में दूसरे खाने में मैं राइस नहीं लूंगा, या फिर मैं रोटी को अवॉइड कर दूंगा। जैसे अभी गणेश जी का ही आपने बात की अभी, या फिर दिवाली की बात की, तो भाई उस टाइम मैंने सुबह कुछ खाने में मेरा स्वीट लिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस स्वीट के साथ अगर मैं कोई वेजिटेबल ले सकता हूँ, कोई स्प्राउट ले सकता हूँ, या फिर पीनट्स ले सकता हूँ, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट जैसे भिगोए बादाम है वो उसके साथ मिक्स करके खा सकता हूँ क्या। ये अगर मैं थोड़ा बैलेंस रखूंगा तो मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से शुगर इमीडिएटली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमें ये समझना है कि डायबिटीज़ में बस मीठा या फिर शुगर ये अकेला कल्प्रिट नहीं है। डायबिटीज़ ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। तो अगर मैं मेरे कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ, अगर मुझे फास्टिंग करने की आदत है और मुझे पता है कि कल फेस्टिव है, कल हमारे घर में फंक्शन होने वाला है, स्वीट होने वाला है, और मैं खुद को रोक नहीं सकता हूँ, तो मेरे जैसे इंसान क्या करेगा, रात का खाना ही, मतलब कल फेस्टिव है तो आज रात के खाने से ही मेरा लंघन शुरू हो जाएगा। आज रात के खाने में ही मैं बोलूँगा कि चलो भाई आज के रात के खाने में बस सूप पी के सो जाते हैं, या फिर आज के दिन में पूरा जूस फास्ट करूँगा, और जूस फास्ट करके सुबह जो भी स्वीट बना है वो आराम से विदाउट एनी गिल्ट में खाऊंगा। और एक चीज़ करूंगा कि ये उस दिन अगर स्वीट खाया है तो नेक्स्ट 2 डेज शुगर नहीं चेक करूंगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, पहले मीठा खाना है, मीठा खाने के बाद चेक करेंगे। अभी आप मीठा खाओगे तो शुगर थोड़ा बढ़ा ही जाएगा ना। सो अब फालतू में आप परेशान होगे, फिर जाके घर वालों की भी गालियां खाओगे और डॉक्टर की भी गालियां खाओगे। डॉक्टर बोला किसने पता है, वो दवाई बढ़ाएगा। अच्छा। तो अगर आपको पता है तो मेरा ये कहना है कि उसको बैलेंस करना सीखो। कोई भी चीज अगर आप मॉडरेशन में लेते हो तो वो आपके लिए पॉइजन नहीं बनती है। आपको उसको मॉडरेशन में लेना है। कहाँ पे रुकना है, आपको स्वीट खाते हो, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, स्वीट खाना शुरू करने के बाद बैठ गए और आधा केजी जलेबी खा गए, बैठे तो पूरा वो गुलाब जामुन खत्म कर दिया जैसे कभी मिला ही नहीं हो। तो ये गलत बात है ना। तो अगर आप वो डायबिटिक हो या नहीं हो, और भले ही वो अच्छी चीज है, अगर वो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो उसका कुछ ना कुछ तो आपका तकलीफ आपके बॉडी को होगा ही होगा। तो सबसे पहले ही मॉडरेशन। दूसरा एक और क्या था कि पहले कोई भी फेस्टिव होता था तो फेस्टिव के टाइम स्वीट बनता था। जो भी चीजें बनती है वो दशहरे के दिन ही वो स्पेसिफिक एक चीज बनेगी। जैसे अभी कोई इसका आपका नवरात्रि का सीजन आ रहा है, जैसे हम महाराष्ट्र में पूरणपोली बनती है, तो वो स्पेसिफिकली बनती थी, या फिर उसी दिन आपको वो लड्डू खाने को मिलते थे। अगर हम हमारी बचपन की बात करेंगे तो दिवाली के टाइम ही चकली मिलती थी, बेसन के लड्डू, या फिर कुछ भी। अभी ऐसा हो गया है कि मार्केट में जाओ ये सारी चीजें कभी भी आपको मिलती है। तो अगर आपके घर में अगर छोटे बच्चे तो उनको भी बोलोगे ना, चलो भाई आज फेस्टिव है तो ये लड्डू खाओ, ये तो बोलेगे यार तो हमेशा मुझे मिलता है, वो मुंह फेर के दूसरी तरफ निकल जाएंगे। तो फेस्टिव का जो ये था ना, जो क्रेज था फेस्टिव के लिए, जो हमारा जो इंथुजियाज्म था वो कहीं ना कहीं तो कम हो गया, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीजें हमें इजीली मिल रही है। तो मेरा कहना उल्टा है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि अगर आपको आपकी जिंदगी खुशहाल चाहिए तो एवरी डे आपका फेस्टिव हो, ऐसे आप कंसिडर करो। और फेस्टिव का सही में मतलब क्या है, तो ये आपके जिंदगी का उत्सव है। और जिंदगी का उत्सव कब होता है, जब मैं मेरे जिंदगी के जो भी खुशियां है वो मैं बांटता हूँ, दूसरों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और दूसरों का दुख कम करता हूँ, तब जाके मुझे हैप्पीनेस मिलता है। आखिर में हम मीठा खाते हैं, फेस्टिव करते हैं, इसका पर्पस क्या है कि मुझे भी खुशी मिले और आगे वाले को भी खुशी मिले। तो फेस्टिव का वो जो मतलब है वो हमें समझना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस दिन, जिस दिन फेस्टिव होता है उस दिन आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थैंक यू बोलना है, उनका शुक्रिया अदा करना है। अगर आपको भगवान के साथ थोड़ा बैठना है, और भगवान के पास भी आप बैठते हो, कोई भी पूजा करते हो, तो पूजा करने के बाद आप सबसे पहले तो देखा जाता है कि आप उसके ऊपर प्रसाद चढ़ाते हो जी, राइट। मतलब प्रसाद तो उसको दिखाते हो, खाने वाले तो आप हो, लेकिन अब आप हमेशा ये देखते हो कि प्रसाद जो होता है वो कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जाता है। प्रसाद को पहले उसका पूजन किया जाता है, वो भगवान को पहले चढ़ाया जाता है, और फिर थोड़ा प्रसाद सबको बांटा जाता है, थोड़ा बांटा जाता है। बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, नहीं वो क्या हो गया, हमारे यहाँ पे तो फेस्टिव था और वो प्रसाद है उसको कैसे ना बोल सकते, हमारे यहाँ तो तो मैंने खा लिया।
अरे भाई प्रसाद है तो भाई प्रसाद की तरह खाओ ना। आपको प्रसाद है तो आप पूरी थाली भर के तो नहीं खा रहे हो, तो वो प्रसाद कैसे हो गया? वो तो आपका मेन खाना हो गया। तो ये जो बैलेंस है वो अगर हम रखेंगे तो बीइंग डायबिटिक आपकी दिवाली भी स्वीट हो सकती है, आपकी होली भी स्वीट हो सकती है, आप स्वीट का एंजॉय भी कर सकते हो। और हमेशा मैं क्या बताता हूँ, जब भी आप कोई ऐसा फेस्टिव है, कभी आपका स्वीट खाने का मन करे, तो हमेशा देखना कि स्वीट खाने के शुरुआत में खाओ, खाने की शुरुआत में इवन आयुर्वेदा की भी बुक्स आप निकाल के रखते हो तो वो मधुर तिक्त कषाय, मतलब मधुर रस पहले आप कंज्यूम करोगे तो आपका पेट जल्दी भरता है, आपको सैटिस्फाइड फीलिंग होता है और आपके मन में गिल्ट नहीं रहेगा। आपने पहले पूरा, भले ही आपने पूरा अनाज खा लिया, राइस खा लिया, उसके बाद आप स्वीट खाओगे तो शुगर एकदम फास्ट बढ़ेगी। तो पहले आपने स्वीट खा लिया तो आपका मन भी उससे भरेगा, आपका टेस्ट बड भी उसमें सूदिंग में जाएगा, सैटिस्फाइड फीलिंग होगा और आप बाद में स्वीट को, बाद में ग्रेन को आप कम कर सकते हो। यूजुअली होता क्या है कि अगर मैंने पहले ही मेरे खाने में अनाज खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, ये खाई और लास्ट में गुलाब जामुन है, तो कैसे होता है कि किसी ने आपको थोड़ा इंसिस्ट किया तो 2 या 4 गुलाब जामुन आप इजीली खा सकते हो, लेकिन कोई आपको नहीं बोलता है चलो भाई राइस भाई एक्स्ट्रा ले लो, रोटी भाई एक्स्ट्रा ले लो। तो इसलिए हमें क्या करना है, स्वीट को पहले थोड़ा खा लेना है और उसके बाद आप सलाद खाओ। सलाद खाने के बाद ग्रेन की क्वांटिटी कम रखो जितना हो सके, और सब्जी है वो सब्जी आपके खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। अगर देखो समझो आपके खाने के थाली में स्वीट है तो उस स्वीट के साथ कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सलाद आपके खाने में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने में सब्जी रहे, और दूसरा जो कोई सब्जी या फिर ऐसे कोई इस्तेमाल कर रहे हो वो सब्जी भी बिना नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जिसको बोला जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है, ऐसे अगर आप इस्तेमाल करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या फिर थोड़ा बढ़ा भी। तो अगर आप थोड़ा फास्टिंग करोगे, थोड़ा अगर बैलेंस डाइट आगे का रखोगे तो 1 या 2 दिन में या फिर कुछ आवर्स में आपका शुगर का स्तर नॉर्मल आ सकता है। अच्छा, हमारे भारतीय जो त्योहार है इसमें काफ़ी बार फास्टिंग किया जाता है, तो इस फास्टिंग को अगर आपको करना है बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट, जैसे नवरात्रि में होता है, जैसे नवरात्रि में होता है, तो वो कैसे करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। ओनली थिंग यू हैव टू डू इट विद द डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन। आपके जो डॉक्टर्स है उनको आपको कंसल्ट करना चाहिए कि आपको बोलना चाहिए कि मैं पूरे दिन फ्रूट्स पे रहने वाली हूँ, या फिर मैं इतना ही खाना मेरे इसमें रखने वाली हूँ, मैं बस वेजिटेबल पे रहने वाली हूँ, या फिर मैं पूरा वाटर फास्ट करने वाली हूँ। सो अगर आप इंसुलिन ले रहे हो या फिर आपकी दवाई ले रहे हो तो आपको शायद फास्ट करोगे और डोज जितना है उतना ही रखोगे तो आप हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकते हो, आपका शुगर का स्तर एकदम से नीचे आ सकता है, आपका बीपी लो हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो यू हैव टू इंश्योर, आपको इन्फॉर्म करना है आप किस तरीके से फॉलो करने वाले हो। आइदर आपका कोई डाइट एक्सपर्ट होगा तो उसके साथ पूरा ये करो, और दवाइयों के लिए आपके जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ आपको एक बार डिस्कशन करना है। और अंडर डॉक्टर्स मॉनिटरिंग यू कैन डू 9 डेज। अब बहुत सारे इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का 9 डेज वो नवरात्रि में या फिर में उनका वजन भी घटता है और उनका शुगर का भी लेवल नॉर्मल आता है। तो आप फास्टिंग आराम से कर सकते हो। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं कि पूरे साल भर ही फास्टिंग करो आप जितना हो सके। हर दिन फेस्टिव है, हर दिन आपका फेस्टिवल ही लगना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, और फास्ट जितना करोगे उतना फास्ट आप डायबिटीज से रिकवर हो जाओगे। सो डोंट वेट फॉर द नवरात्रि, डोंट वेट फॉर द आपके कोई उपवास के लिए वेट मत करो। करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन डू इट अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन, यही मेरी सलाह रहेगी। अच्छा, ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जो इंसुलिन पे हैं या फिर जिनकी फिलहाल ज़्यादा यूनिट्स है इंसुलिन लेने की, तो ऐसे लोग त्योहार के समय क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये गलती नहीं करनी है। काफ़ी सारे डायबिटिक पेशेंट्स में मैं देखता हूँ कि वो जलेबी खानी है, ये खानी है, तो वो खाते हैं और मन से ही दवाइयों के या फिर इंसुलिन के डोज बढ़ाते हैं। मतलब क्या करना है कि 4 जलेबी खानी है और 10 यूनिट है तो चलो भाई मैं मन से अभी 20 यूनिट लेके रखता हूँ क्योंकि मैं जलेबी खाना वाली। ये सबसे बड़ा गलती डायबिटिक पेशेंट्स करते हैं। इससे आपका उस दिन का शुगर शायद कंट्रोल में रहेगा, लेकिन आगे का पूरा 1 हफ्ता या फिर आगे का पूरा 1 महीना आपका खराब हो सकता है, क्योंकि वो जो शुगर बाद में शरीर में बढ़ेगा वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी आगे जाके बढ़ाएगा और पूरे हफ्ते भर आपकी शुगर ज़्यादा बनी हुई रह सकती है। तो आपको लगता है कि आपने चीट किया है, किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, बॉडी को समझ में आता है कि आपने क्या गलती किया है और उसका जो भुगतान है वो हमें आगे कुछ दिनों तक भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर सही में खाना है तो मेरा ये कहना है कि आप बाकी दिन अगर आप सबको सही में फेस्टिवल एंजॉय करना है, आपको सही में हैप्पीनेस चाहिए, तो मेरा ये कहना है बाकी दिन फेस्टिव से पहले और फेस्टिव के बाद डिसिप्लिन में रहो, सेल्फ डिसिप्लिन अच्छी तरह से रखो।
महीने में अगर 25 डेज 26 डेज मैंने अगर सारी चीजें अच्छी तरह से फॉलो की है तो 1-2 दिन के चीटिंग से या फिर 1-2 दिन के डेविएशन से आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। आपकी बॉडी उतना कंट्रोल कर सकती है, ये बिलीफ आपको अंदर से आनी चाहिए। और अगर आपने 2 दिन में अगर आपका शुगर बढ़ रहा है तो फिर खुद को सोचने की बात है कि भाई ये मेरे फेस्टिव में प्रॉब्लम नहीं है, ये गुलाब जामुन में प्रॉब्लम नहीं है, जलेबी में प्रॉब्लम नहीं है, ना दशहरे में प्रॉब्लम है, ना दिवाली में प्रॉब्लम है, ना आपकी पूरनपोली में प्रॉब्लम मुझ में है कि मेरे ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। मैंने वो कंट्रोल गवाया है या फिर पहले मैंने कुछ ना कुछ तो चीटिंग किया हुआ है। बहुत रेयरली, मतलब इसका एक्सेप्शन है ओनली टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जिनमें इंसुलिन तैयार नहीं होता है, तो उनमें शायद हमें थोड़ा इंसुलिन का ऊपर नीचे करना पड़ता है, जो 5% लोगों में होता है, जो बच्चों में हम यूजुअली देखते हैं। लेकिन अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हो, आप अगर डायबिटिक्स आपका कंट्रोल पूरी तरह से कैसे करना है उसके ऊपर आपने ध्यान दिया है और उसमें आपने 1-2 दिन ऊपर नीचे किया, तो आपकी बॉडी उतना कॉम्पिटेबल है आपका शुगर कंट्रोल करने के लिए। आपको बिल्कुल उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बीइंग अ डायबिटिक यू कैन एंजॉय योर फूड, आपके फेस्टिवल भी आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बाकी के दिन सेल्फ डिसिप्लिन रखो। जब भी आप खाने में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि मैं इसका बैलेंस रख रहा हूँ, राइट। जितने क्वांटिटी में मैं शुगर का या फिर स्वीट खा रहा हूँ उतने क्वांटिटी में मेरे फाइबर जा रहे हैं, सैलेड जा रहे हैं, और दूसरा कोई तो अनाज जो है रोटी के फॉर्म में हो सकता है, राइस के फॉर्म में हो सकता है, कोई भी एक अनाज मुझे अवॉइड करना है। बहुत सारे मिलेट्स के ऑप्शंस आजकल मिलते हैं, मिलेट्स के ऑप्शंस हम इसमें ये कर सकते हैं। शुगर फ्री के भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें आप स्टीविया जैसे ये स्टीविया बेस्ड कुछ शुगर स्वीटनर्स है, उसका इस्तेमाल स्वीट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमारे इसमें हम इंजुगर, मॉन्ग फ्रूट है, फिर इंजुगर जो फ्रूट शुगर होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, वो इस्तेमाल कर सकते हो। शुगर अगर अच्छे कंट्रोल में है तो आप डार्क चॉकलेट या फिर खजूर का इस्तेमाल कर सकते हो, डेट्स, तो वो इस्तेमाल करके कुछ स्वीट्स बना सकते हो। डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में हमने 40 से ज़्यादा ऐसी रेसिपीज बनाई है कि जो डायबिटिक फ्रेंडली है, फेस्टिव फ्रेंडली है, राइट। तो अगर आप में से किसी को इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में आप इसका मेंशन कर सकते हो। तो हमने एक डायबिटिक फ्रेंडली बुक ये किया है जिसमें डायबिटिक फ्रेंडली ब्रेकफास्ट, डायबिटिक फ्रेंडली स्नैक्स और डायबिटिक फ्रेंडली स्वीट रेसिपीज क्या होते हैं, मिठाई हो सकती है। तो मैंने जो चीज़ें बताई वो ध्यान में रख के वही ये चीज़ें हमने बनाई है। और इसमें हमने मिलेट्स का भी इस्तेमाल किया है, शुगर फ्री का भी इस्तेमाल किया है, और बहुत सारे इसमें मिल्क, हम बोलते हैं कि मिल्क हमें अवॉइड करना है, तो वीगन मिल्क से, मतलब बादाम के दूध से या फिर आपका सोया मिल्क होता है या फिर कोकोनट मिल्क होता है, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें आप बना सकते हो। जैसे कि खीर बनाई जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रबड़ी बनाई जा सकती है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वीगन मिल्क का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो फेस्टिवल के तरफ और खाने की तरफ जो बनाने का जो एटीट्यूड है और मनाने का जो एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा बदलना चाहिए। वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। वो अगर आप चेंज करोगे तो हर दिन आपकी दिवाली बनेगी, हर दिन आपका शुगर भी कंट्रोल में आएगा। तो आपको फेस्टिव एक्सक्यूज की तरह मत लो, टेक फेस्टिव एज अ अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट योरसेल्फ कि मेरी बाकी की जिंदगी की जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो रंग ला रही है कि नहीं ला रही है। अगर आपके 300 डेज की मेहनत है तो बाकी जो 60-65 डेज है उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, 60-65 डेज ही फॉलो करेंगे और वो बोलेंगे कि 300 डेज कंप्लेन करते रहते हैं। तो डोंट डू दैट। फेस्टिव कभी कभार आने वाले हैं, अच्छी तरह से एंजॉय करो, फूड को अच्छी तरह से बैलेंस रखो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने की, खुद के साथ, खुद के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन ग्रेटिट्यूड मोड ये करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थैंक यू, शुक्रिया बोलने के लिए आप फेस्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो। आपका सोशल कनेक्ट बढ़ाने के लिए आप फेस्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो सकता है कि उस दिन आप जब भी थोड़ा आपके फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हो, वो भी आपके लिए फेस्टिव है। आखिर क्या हमें हैप्पीनेस चाहिए ना, वो फूड एक माध्यम है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जो सेलिब्रेशन के साथ आती है। अच्छे कपड़े आप पहन सकते हो, बाहर लोगों से मिल सकते हो, उस दिन आप मौन रख सकते हो, उस दिन आप मेडिटेट कर सकते हो। ये भी तो एक सेलिब्रेशन है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ आप सबके साथ डिस्कस कर सकते हो, गाने गा सकते हो, राइट। तो ये भी सारी चीज़ें, तो जरूरी नहीं है कि मुझे स्पिरिट ही लेना पड़ेगा, राइट। आपका स्पिरिट अगर
राइट है तो मेडिटेशन भी आपको अलग तरीके का किक दे सकता है। आपको उसके लिए स्पिरिट या फिर अल्कोहल ही कंज्यूम करना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। ये साइड आपको उसके लिए पहले समझना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी त्योहार में तो हम किसी के घर जाते हैं या फिर कोई हमारे घर में आता है, लेकिन आते वक्त अकेला नहीं आता, स्वीट लेके ही आता है। स्वीट का बक्सा हाथ में ही होता है, और ऐसे में मीठा खाना तो होता ही है, लेकिन साथ में जगना, बातें करना ढेर सारी, क्योंकि काफी दिनों के बाद सब लोग मिलते हैं। तो ये सब भी एक डायबिटिक पेशेंट के लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देयर इज एक ब्यूटीफुल वर्ड है, उसमें 2 ही शब्द होते हैं, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली फॉर डायबिटिक, आपको शायद समझ में आया होगा। एक ही वर्ड है, उसमें 2 ही शब्द है। हाँ, कुछ आप वो इसमें क्या है? नो, NO। तो आपको अगर सही में चाहिए ना, तो आपको आगे का मन रखने के लिए अगर आप वो चीज कर रहे हो, राइट, सोचो कि अगर आपने उस टाइम मना कर दिया तो शायद उसको उस टाइम थोड़ा बुरा लगेगा, राइट, लेकिन उसका मन रखने के लिए आपने वो खाया, और अगर वो गलत है तो कल जाके शुगर बढ़ेगा, उसका जो तकलीफ है, कल जाके अनफॉर्चुनेटली आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो इसका जो बिल है वो आगे आके गिफ्ट में देने वाला है क्या? पहली चीज। बहुत बार हमें बोला जाता है अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता, अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो मुझे नहीं चाहिए, ये पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब दूसरों के घर पे जाते हो तो आपको भी फिर से इंसिस्ट किया जाता है, अरे थोड़ा ही चाय है, सबके साथ ले लो भाई, चलता है, थोड़ा ही चलता है, अभी अभी तो इतना तो किया, इतना तो दुबला पतला हो गया, अभी पूरे साल भर कर रहा है, क्या नौटंकी कर रहा है, राइट। तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार आपने मना कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप उस घर में जब जाते हो तो आपके सामने वो फ्रूट्स आके रखेंगे। उसको पता चलता है कि ये मतलब कैसे कि ये हमें लगता है कि उसको बुरा लगेगा, लेकिन ये आपके लिए हेल्थ के लिए है, या आपके हेल्थ के लिए आप कर रहे हो। तो मेरा कहना क्या है कि आप जब किसी को जाके चाय ऑफर कर रहे हो, बहुत सारे इसमें घर में भी देखता हूँ कि नहीं ये शक्कर क्यों रखी है, ये चाय की पत्ती नहीं, हम नहीं पीते, हमारे घर में कोई रिलेटिव्स आए ना तो उनको देने के लिए। मतलब ये क्या चाहते हो आप कि भाई वो तो एक एक्सक्यूज मिले कि उसको चाय पिलाने के चक्कर में आपको भी चाय पी ले, तो आप क्या हो गए, तू भी बीमार मैं भी बीमार, तू भी मर जा मैं भी मर जाता हूँ। ये क्या किया फिर आपने? उसका भला ये कि चाहा या फिर उसका बुराई चाहिए? तो सबसे पहले जो आदत है नो कहने की, आपसे आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। 1 बार 2 बार 3 बार आप ना बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम उनमें बदलाव आएगा, या फिर वो आपको नहीं बुलाएंगे। एक ही चीज होगी, दोनों चीज में आपका फायदा है। वो बदलाव करेंगे नेक्स्ट टाइम कि भाई ये तो चाय नहीं पीता है, ये तो इसको मिल्क वगैरह नहीं चलता है, लेकिन ये फ्रूट्स खाता है, तो आपको फ्रूट्स ही पूछा जाएगा, आपको नींबू पानी ही पूछा जाएगा, या फिर आपको हर्बल टी ऑफर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको आपके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी ना बोलना है लेकिन प्यार से। हाँ, वहां पे भाग जाते हैं हम वहां पे क्या लगते हैं कि चलो भाई उसने किया है ना बोलते हैं, चलो भाई अभी आधा कप पी लेता हूँ। वो आधा कप आपका पूरा जो आपने जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसका आधा कप का 1 कप हो जाता है। 1 कप का फिर वो हमें वो तो फिर आगे वाले को भी पता ही होता है कि इसको थोड़ा इंसिस्ट किया, थोड़ा फोर्स किया तो ये पिघल जाता है। ये बार बार पिघल गए तो फिर शुगर बढ़ेगा, क्योंकि डायबिटीज फ्री मुझे होना है, डायबिटीज फ्री मुझे रहना है, राइट। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि फेस्टिव को डेविएशन होने के लिए एक्सक्यूज मत लो। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, हेल्दी अल्टरनेटिव्स अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग बर्थडे का एक्सक्यूज देते नहीं, बर्थडे तो केक खाना ही पड़ेगा। तो हमारे डायबिटीज फ्री फॉर की कम्युनिटी में हमने देखा है इतने बढ़िया फ्रूट केक्स लोग बनाते हैं, कुछ वेबसाइट्स पे भी हमने डाले, इतने बड़े फ्रूट केक्स बनाते, देख के ही मन भर जाता है, राइट। और खाने में तो बहुत बढ़िया लगता है, छोटे छोटे बच्चे भी वो फ्रूट केक मांगते हैं। तो फ्रूट का केक बनाने की आदत लगाओ ना। आप देखते हो कभी भी कोई बीमार होता है तो आप बीमार होता है तो उसको देखने के लिए आप जाते हो, तो क्या आप उसको जनरली, अभी तो बिस्किट का ट्रेंड आ गया, लेकिन यूजुअली क्या देखे नारियल पानी लेके जाते हैं, नारियल पानी लेके जाते हैं। सेम थिंग है ना, मैं बीमार हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, तो भाई मैं फ्रूट खाता हूँ, मैं ऐसी चीजें खाता हूँ जो मेरे लिए सूट होती है। और स्वीट कभी खाना है तो प्रसाद की तरह खाओ। अच्छा, और तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि त्योहारों की मिठास जो है वो मीठा खाने से ज्यादा, और वो भी कंट्रोल्ड मॉडरेट सेशंस में खाने से ज्यादा, मीठा बात करने में ज्यादा है, और मीठा समय बिताने में, मीठा एटीट्यूड, मिठाई आप में अगर मिठास ज्यादा है तो बांटो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बीइंग अ डायबिटिक आप में ऑलरेडी मिठास ज्यादा है, तो आप अच्छा बात करके
अच्छे इंटेंशन के, अच्छे एटीट्यूड के साथ लोगों के साथ वो जो मिठास से बांटो, तब जाके आपका शुगर कंट्रोल में आएगा। तो फेस्टिव का उस तरीके से यूटिलाइजेशन करो। जी, तो बिल्कुल पते की बात कही है डॉक्टर साहब ने कि त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो इंजॉय तो करने हैं, लेकिन मीठा खाना भी है, कंट्रोल्ड मैनर में खाना है। और मीठा खाने से ज़्यादा मीठा बात करने में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, तभी हम जाके हमारा त्योहारों का जो समय है वो अच्छी तरह से बिता पाएंगे। और इन ट्रू मैनर हम कह सकते हैं हम ये त्योहारों की मिठास जो है वो इंजॉय कर पाएंगे। तो हम यहीं पे अभी रुक रहे हैं, लेकिन इस फेस्टिवल सीज़न में या फिर इस फेस्टिवल इन सब त्योहारों के मौसम में अगर मीठा खाने का मन भी करे, सेलिब्रेशन करना है और मीठा खाना भी है, तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो है वो DFF की वेबसाइट में भी आपको अवेलेबल है। और आपको ये रेसिपीज़ चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ये रेसिपीज़ हम आपके पास पहुंचाने का हर ढंग से प्रयास करेंगे। तो अब यहीं पर रुक रहे हैं और एक बात याद रखिए, त्यौहार इंजॉय करिएगा, लेकिन इंजॉय करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो डॉक्टर भाग्येश ने आपसे कही है, वो याद रखिएगा और उसके बाद इंजॉय कीजिएगा। तो अभी हम यहीं पर रुकते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्ते।